हो गया। हो गया ना, राइट। हाँ यहाँ जी। पर देखो सब लोग, जिस किरण रोशनी आप भी ध्यान दो। सबसे पहले व्हाट इज अवर एम कि हमने यूजर से मार्क्ड प्राइस इनपुट करवाना है। तो आप ले लो एमपी मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू इंट, इंट या फ्लोट कुछ भी ले सकते हो सकता है पॉइंट्स में हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। एंटर मार्क्ड प्राइस। जिनको नहीं समझ में आया या जिनका नहीं हुआ प्लीज ध्यान से देखो क्या चीज मैं कर रही हूँ और ध्यान से उसके प्रोसेस को फॉलो किया करो, प्रोग्राम के प्रोसेस को। ठीक है, अब हमने उससे मार्क प्राइस जो है वो एंटर करवा लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? ओ माय गॉड सॉरी, मैंने न्यू फाइल लेनी थी। mp इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर मार्क्ड प्राइस। यहाँ तक बात खत्म हो गई। उसके बाद हमारी क्या कंडीशंस आती हैं? अच्छा, अगर आपको सीधा नहीं पता कि हमने क्या क्या चीजें लेनी है, सबसे पहले आप इसमें देखो कि आपको वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले आपको इसमें मार्क्ड प्राइस चाहिए, आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है आपको उसके लिए चाहिए, ठीक है, प्लस आपने नेट अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपको उसके लिए वेरिएबल चाहिए। तो उसको पहले भी आप डिफाइन कर सकते हो, डिस्काउंट इज इक्वल टू 0, खाली डिफाइन कर दो उसको, ठीक है। नेट अमाउंट इज इक्वल टू 0, ये स्टेप जरूरी नहीं है लेकिन आप ये चीजें इस तरह से डिफाइन कर सकते हो ताकि आपको पता हो। पहले आप डिफाइन कर लो कि ये 3 वेरिएबल्स होंगे इस प्रोग्राम में, मेरे 3 वेरिएबल्स होंगे। एक एमपी यूजर करेगा, डिस्काउंट में हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, नेट अमाउंट में हम डिस्काउंट से हम नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले उसने मार्क प्राइस कर दिया, अब हमने लगानी है कंडीशनिंग। हमारी क्या कंडीशन है कि अगर हमारा एमपी 10,000 से ज्यादा है या इक्वल है तो हमारा जो डिस्काउंट है वो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने इंडेंटेशन का ध्यान रखना है कि अगर आपने डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट लाइन जो है आपकी टैब की स्पेस के बाद शुरू होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे करना है डिस्काउंट कैलकुलेट कि अगर हमारा यूजर 10,000 से ज्यादा मार्क प्राइस एंटर करेगा तो उसको कितना डिस्काउंट देना है, उसको 20% डिस्काउंट देना है। दैट मीन्स जो भी वो मार्क प्राइस एंटर करेगा उसका हमने 20% करना है। 20% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाइड बाय जो भी वो मार्क प्राइस एंटर करेगा। ये हमारा यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। एल्स इफ अगर हमारा मार्क्ड प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 7,000 है एंड है और है एंड MP इज लेस देन 10,000, यही है कंडीशंस, मुझे याद नहीं है, मुझे बता दो। अब ये ध्यान देना है आपने कि इक्वल टू आप एक ही जगह लिख सकते हो, या तो आप यहाँ ऊपर इफ वाले में इक्वल लिख दो या नीचे वाले में इक्वल लिख दो। अगर दोनों में इक्वल होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सी कंडीशन लगानी है। अगर इक्वल है, ज्यादा है तो 20% कर दिया हमने। अगर 10,000 से कम है और 7,000 के इक्वल या ज्यादा है तो हमने क्या लगा दिया उसको कि डिस्काउंट तुम तब कैलकुलेट करो। यहाँ पर कुछ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट तुम कैलकुलेट करो 15% है, 15/100 मल्टीप्लाइड बाय MP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन फिर से वही लगेगी, एल्स इफ अगर हमारा जो MP है वो लेस देन 7,000 है, अगर 7,000 से कम है, ठीक है, इक्वल वाला तो हमने ऊपर दे दिया, तो हम चाहते हैं कि ये डिस्काउंट कैलकुलेट करे 10% के हिसाब से। तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय MP। एल्स वो क्या करे, हम उसको बोले कि एंटर। अब एल्स में वो प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट जो हमने एग्जैक्ट इंग्लिश प्रिंट करवानी है उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखेंगे। एंटर एप्रोप्रिएट, जो भी उसने क्वेश्चन में बोला है हम वो लिख देते हैं, एंटर एप्रोप्रिएट अमाउंट या मार्क प्राइस, जो भी उसने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर तक हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, मार्क प्राइस एंटर किया और मार्क प्राइस जो भी एंटर किया उसकी कंडीशन के बेसिस पे वो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। या तो 20% डिस्काउंट होगा
या 15% डिस्काउंट होगा या 10% डिस्काउंट होगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट या मार्क्ड प्राइस जो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, अब हमारे पास इस पॉइंट तक, प्रोग्राम के इस पॉइंट तक एक डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। तो हम एंड में यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये हमने इंग्लिश में लिखवाना है, और डिस्काउंट जो मेरे वेरिएबल की वैल्यू है वो मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो कॉमा डाल के मैंने बिना इन्वर्टेड कॉमास के उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो डिस्काउंट वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, हम नेट अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो नेट अमाउंट जो मैंने वेरिएबल लिया वैसे ही लिखूंगी, नेट अमाउंट इज इक्वल टू जो भी मार्क प्राइस यूजर ने एंटर किया गया होगा माइनस जो भी हमने डिस्काउंट ऊपर कैलकुलेट करवाया होगा। ठीक है, जो भी उसमें से इफ एल्स में से डिस्काउंट जो भी निकल के आएगा मार्क प्राइस में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी। ये हमने नेट अमाउंट कैलकुलेट कर दी, और अब यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि तेरी नेट अमाउंट कितनी है। नेट अमाउंट इज इक्वल टू कॉमा जो हमने ऊपर नेट अमाउंट कैलकुलेट की उसकी वैल्यू, ये हम चाहते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। मैम हाँ जी, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, मुझे पता नहीं चला वो आपने ऊपर डिस्काउंट और नेट अमाउंट का 0 0 क्यों लगाया है। मैंने बोला कि अगर आपने ये नहीं करना तो ना भी करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक प्रोग्राम की क्लैरिटी होने के लिए कि जब आपने प्रोग्राम करना है तो आप देख लो कि आपको कौन कौन सी वेरिएबल्स चाहिए, तो उसको अगर आप पहले ही ऐसे लिस्ट कर दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे एमपी हो गया, हमने इनपुट करवानी है, डिस्काउंट आगे मुझे कैलकुलेट करवाना है, तो उसको इज इक्वल टू 0 करके मतलब उसकी आप स्पेस रिजर्व कर दो कि अभी इसकी वैल्यू 0 है, जब मैं इसको डिस्काउंट को यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी अपने आप उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी आगे जाके। जस्ट मैंने वेरिएबल्स लिस्ट किए हैं कि मैंने ये वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके मैम। एल्स के बाद देखो यहाँ पर अब हमारी जो है इफ एल्स वो खत्म हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट डालती हूँ हैशटैग इफ एल्स एंडेड। यहाँ पर हमारी इफ एल्स एंड, हमारी इफ एल्स का सिर्फ ये पर्पस था कि हम डिस्काउंट देख लें, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है हमने मार्क प्राइस के बेसिस के ऊपर जो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, उसके अलावा तो इफ एल्स का कोई और वो मोटिव नहीं है। जो प्रिंट वगैरह करना है हमने कौन सा उसको बार बार चेक करना है, प्रिंट वाले को सिर्फ चेक क्या करना है, मार्क प्राइस चेक करके उसके बेसिस के ऊपर सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। बस वही हमने इफ एल्स इफ एल्स और इफ एल्स में किया है। जब हमारी इफ एल्स खत्म हो गई तो उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, मार्क प्राइस यूजर ने एंटर किया होगा, इफ एल्स के बाद हमारे पास एक डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आएगी ना, एक डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास इफ एल्स के बाद निकल के आएगी। इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, अगर आपने 8,000 रुपए एंटर करे हैं तो मतलब आपका 15% डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये वाला डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी एल्स इफ एल्स जब खत्म हो गई। अब हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे हमने डिस्काउंट प्रिंट करवा दिया। अब डिस्काउंट निकालने के बाद हमें एंड में क्या चाहिए, उसको नेट अमाउंट देनी है कि तूने एक्चुअल में प्राइस पे कितना करना है। तो अगर 8,000 का 15% जितना भी डिस्काउंट हुआ उसमें से मार्क प्राइस में से हमने उतने पैसे माइनस कर देने हैं। ठीक है, मार्क प्राइस में से उतने पैसे माइनस कर देने हैं। अब मैं 10,000 की एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 10,000 उसने मार्क प्राइस एंटर किया तो उसका 20% डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट आएगा 2,000। ठीक है, लेकिन नेट अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 माइनस 2,000, वो हमारी यहाँ पे नेट अमाउंट है। जो उसने 10,000 भरा माइनस जो हमने 2,000 कैलकुलेट किया, डिस्काउंट कैलकुलेट किया, वो किस कंडीशन के ट्रू होने पे हुआ, ये वाली कंडीशन के ट्रू होने पे हुआ। अगर 8,000 भरोगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे 15% के हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। मानो आपने 5,000 लिखा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो डिस्काउंट इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। जब डिस्काउंट निकल के आएगा मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके हम नेट अमाउंट प्रिंट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, करें इसको रन। तो एंटर मार्क प्राइस, पहले मैं 10,000 ही करती हूँ, 10,000 किया तो डिस्काउंट 2,000 और नेट अमाउंट 8,000। ठीक है, इसी तरह से आई कैन लेट मी रन इट अगेन। अब अगर मैं यहाँ पर, हाँ जी, हैशटैग इफ एल्स एंडेड क्यों लिखा है? क्या मत इफ एल्स एंडेड क्यों लिखा है बेटा, ये कमेंट है,
ये जस्ट आपको बताने के लिए है, ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होता। ये जब हम हैशटैग लिख के कोई भी लाइन लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कमेंट। इसका मतलब ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे हम इस तरह के प्रोग्राम की क्लैरिटी, जैसे जब हमने प्रोग्राम किसी को समझाना होता है उसकी क्लैरिटी के लिए हम यहाँ कमेंट्स डाल सकते हैं कि इफ एल्स मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे इफ एल्स एंड हो गई है। जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया है। ये कमेंट्स होते हैं, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको शो करने के लिए, इसका प्रोग्रामिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 6000 भरती हूँ, 7000 से कम है, तो 6000 का 10% डिस्काउंट 600 हो गया, तो 6000 में से 600 माइनस किया, आपको 5400 पैसे भरने हैं। ठीक है, चलो इसको फटाफट सब लोग इम्प्लीमेंट करके देखो। नहीं, अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना। एक बार मेरा चेक करना, आपको सेंड किया है। आप भेज दो। अब बस इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया है, आपको मैंने करके बता दिया है, ये अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो आप इसको अपने आप वो करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड परफॉर्म ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली। ये बहुत इजी है, सबसे होना चाहिए। आपने यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाने हैं प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर इनपुट कराना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस या एक्सपोनेंशियल भी करवा सकते हो। चलो 4 ही करवा लो आप अभी के लिए, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और आपने उस नंबर पे वही चीज कैलकुलेट करनी है जो उसने ऑपरेटर इनपुट किया है। जैसे ये चीज करनी है आपने, उसको फर्स्ट नंबर इनपुट करवाना है यूजर से, सेकंड नंबर इनपुट करवाना है और ऑपरेटर इनपुट कराना है। अगर यूजर ने प्लस भरा है तो आपने 7 + 9 करना है। 7 मतलब पहला नंबर और सेकंड नंबर का प्लस करना है। अगर यहाँ यूजर ने माइनस एंटर किया है तो उसको माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन किया है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया है तो उन 2 नंबर्स को डिवाइड करना है। क्लियर हो जाएगा ये? इस पे भी इफ लगेगा? हाँ हाँ, ये सारे इफ एल्स वाले ही है। आप ये ऑपरेटर्स पे डालोगे ना, अब करो चलो।